सभी को जोहार, नमस्कार, जय जगन्नाथ। महाप्रभु जगन्नाथ की कृपा से मुझे इस भूमि पूजन के शुभारंभ का अवसर मिला। मैं महाप्रभु जगन्नाथ के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। इस पावन अवसर में मुझे जोड़ने का माध्यम बनाने के लिए मैं श्री जगन्नाथ स्पिरिचुअल एंड कल्चरल चैरिटेबल ट्रस्ट के पदाधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। ये जगन्नाथ टेम्पल आज का समय सही समय है। ये सही समय बहुत दिनों से इंतजार किया जाता था। मैं जब झारखंड के सेवा में थी तब से, लेकिन जगन्नाथ तो जगन्नाथ है ना, छलिया है। इतने जल्दी तो ये आते ही नहीं। हम सब देखे हैं जब जगन्नाथ रथ यात्रा होते हैं, जगन्नाथ जो नंदीघास रथ में चढ़ने के लिए आते हैं, एकदम से आते नहीं। ये झूला झूल के गाना गाते हुए अपने भक्तों को रिझाते हुए वो आते हैं। समय तो लगता है। इसीलिए मैं कहा कि ये सही समय, यही समय सही समय है। कहते हैं दूर देर है तो दुरुस्त है, सब्र का फल मीठा होता है। इसीलिए आज दिन ये ट्रस्ट ने चुने हैं, ये सही समय। कहा जाता है जो जगन्नाथ नीलाचल धाम में रहते हैं, नीलाचल बिहारी। ऐसे ये झारखंड बिहारी, जमशेदपुर बिहारी भी कहलाएंगे। उनकी कृपा पूरी मानवता पर बिना किसी भेदभाव के समाज समान रूप से बरसती है। महाप्रभु जगन्नाथ की कृपा सर्वजन सुलभ है। इस भाव को व्यक्त करते हुए अत्यंत सहज लोकप्रिय एक कहावत है, जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ, मत पूछो जात पात। जगन्नाथ के द्वार में कोई जात पात नहीं। वहाँ जो टंक पानी होता है सब हाथ लगा के खाते हैं। वहाँ कोई छूत अछूत, जात पात, बड़ा छोटा का कोई भेदभाव नहीं। इसलिए जगन्नाथ जगत के नाथ कहलाते हैं। देवियों सजनों, भगवान बिरसा मुंडा की धरती पर आकर महाप्रभु जगन्नाथ से जुड़े पवित्र कार्यों का अवसर मिलने का मैं अपने आप को परम सौभाग्य मानती हूँ। झारखंड में आकर मेरी अनेक स्मृतियाँ जीवंत हो जाता है। जो मेरे समय पे यहाँ सेवा में मुझे दिया गया था, उस टाइम का स्मृति मुझे ताज़ा हो रहा है। राज्यपाल के रूप में यहाँ के लोगों की सेवा करने के जो आशीर्वाद मुझे मिला, वो मेरी विशेष शक्ति है। कोल्हान का ये क्षेत्र जीवन जनजातीय परंपराओं के साथ देश की अन्य आध्यात्मिक परंपराओं की संगम का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करता है। यहाँ के लोगों ने सदियों से चली आ रही परंपराओं को संजो कर रखा है। यहाँ विभिन्न समुदायों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। ये सामाजिक सौहार्द महाप्रभु जगन्नाथ की भक्ति का प्रमुख आयाम है। महाप्रभु जगन्नाथ के पुरी में स्थित परम पवित्र मंदिर के निर्माण की कथाओं में हमें विभिन्न समुदाय के सम्मिलन के संदेश मिलते हैं। सवर्ण नामक जनजातीय समुदाय के राजा बिस्सा बसु भगवान नीलमाधव की नित्य उपासना करते रहते थे। राजा इंद्रद्युम्न ने अपने मंत्री विद्यापति को राजा बिस्सामुसु के पास भेजा ताकि वे भगवान नीलमाधव के प्रतिमा के विषय में जानकारी प्राप्त कर सके। एक लंबा कहानी है। राजा बिस्सावसु की पुत्री ललिता के सहयोग से विद्यापति ने भगवान नीलमाधव के प्रतिमा के विषय में जानकारी प्राप्त की
इस प्रकरण से जुड़े अनेक कथा कथांतर विद्यमान है। ब्राह्मण जाति के विद्यापति और जनजाति समुदाय के राजा विश्वावसु की पुत्री ललिता के बीच स्नेह उत्पन्न हुआ और दोनों विवाह बंधन में बंधे हुए हैं। राजा इंद्रद्युम्न ने महाप्रभु जगन्नाथ, बलभद्र तथा देवी सुभद्रा की प्रतिमा सहित महाप्रभु जगन्नाथ के पवित्र मंदिर का निर्माण हुआ। आज भी विद्यापति के विश्वावसु के परिवार जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं जब रथ यात्रा शुरू होता है। ये लोग मान्यता समुदाय को परंपरा स्नेह के साथ रहने की तथा एक दूसरे की अच्छी परंपराओं के साथ मिलजुल कर रहने की ये एक प्रेरणा देती है। मुझे विश्वास है महाप्रभु जगन्नाथ का ये यहाँ निर्मित होने वाला मंदिर अध्यात्म और सामाजिक सौहार्द का एक प्रमुख केंद्र बनेगा। झारखंड एक जनजाति समुदाय के लोग ज़्यादा रहते हैं, मुझे लगता है उनको भी ये जगन्नाथ मंदिर दर्शन करने का और यहाँ से जो सुख सुविधा आगे जो बेहरा जी ने यहाँ हम सबके बीच सामने रखा, उनको भी ये सुविधा मिलेगा और आगे बढ़ने का इनको भी रास्ता यहाँ से मिल सकता है। यहाँ भक्ति की विभिन्न धाराओं के लोग एक महाधारा में अवगाहन करेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। महाप्रभु जगन्नाथ से जुड़े इस अवसर पर जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा से जुड़े अनेक स्मृतियां के चित्र मेरे मानस पटल में जीवित हो रहा है। रथ यात्रा में जिस भावना के साथ अत्यंत विश्वास जनसमूह की भागीदारी होती है वो अद्भुत है तथा अतुलनीय है। ये पूरी विश्वास है ये समाज के लोग होश से बात करते हैं। रथ यात्रा का आयोजन देश विदेश में मध्य अनेक हो रहा है अभी, साथ ही देश विदेश में अनेक स्थानों पर महाप्रभु जगन्नाथ के मंदिर स्थापन किए जा रहे हैं। देवी और स्वजनों, विश्व में विभिन्न स्थानों पर हो रही युद्धों एवं संघर्ष के कारण मेरे मन में चिंता और दुख होता है। साथ ही महाप्रभु जगन्नाथ के प्रति बढ़ती हुई श्रद्धा को देखकर तथा भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं के प्रति विश्व समुदाय में बढ़ते हुए सम्मान को देखकर मुझे संतोष भी होता है। लोगों में भक्ति और आध्यात्म के प्रति रुझान को देखकर ये विश्वास जागृत होता है कि महाप्रभु जगन्नाथ विश्व समुदाय की रक्षा भी करेंगे और उसका कल्याण भी करेंगे। लेकिन विश्वास जागृत होना चाहिए, विश्वास से भगवान मिलते हैं। पर्यावरण की सुरक्षा हमारी आध्यात्मिक परंपरा से जुड़ी हुई है। पेड़ पौधे, सागर, नदियां, चांद, सूरज की हम पूजा करते हैं। महाप्रभु जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा एवं चक्रराज सुदर्शन का विग्रह वृक्षों से निर्मित है। आदिवासी लोग पेड़ पौधे को पूजा करते हैं। तो हम सब जात पात एक दूसरे भिन्न नहीं है, हम सब अभिन्न। इससे हमें पेड़ पौधे का सम्मान करने की शिक्षा मिलती है। सुप्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास ने लिखा था, भारतर प्रति वृक्ष कल्पवट। कल्पवट जहाँ कहते हैं और ध्यान करने से सब कुछ मिल जाता है। प्रभु जगन्नाथ सर्वत्र प्रकट, जगन्नाथ चारों तरफ है, ये जगत के नाथ है। अर्थात भारत का हर वृक्ष कल्पवट है और प्रभु जगन्नाथ सर्वत्र विराजमान है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हो रही है कि श्री जगन्नाथ ट्रस्ट द्वारा सामाजिक कल्याण के सर्वसमावेशी कार्य किए जाएंगे। इस सेवा संकल्प के लिए मैं ट्रस्ट से जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत सराहना करती हूँ, क्योंकि केवल भगवान से प्रार्थना करने से हम लोगों का विकास के लिए जरूरत है। ये तो आध्यात्मिक जगत को प्यार करने से आध्यात्मिक विकास होता है, आत्मिक विकास होता है। लेकिन शारीरिक संचालन के लिए
मानसिक विकास का भी आवश्यकता होता है, शिक्षा का भी आवश्यकता होता है। आध्यात्मिक चेतना में सभी जीव जंतुओं तथा वनस्पतियों के प्रति स्नेह एवं करुणा की भावना पर सबसे अधिक जोर दिया गया है। साथ ही परोपकार को सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। मुझे ये जानकर विशेष प्रसन्नता हुई है कि अपेक्षाकृत कम सुविधा संपन्न वर्गों के बच्चों को शिक्षा के लिए आप लोग कार्य कर रहे हैं। ऐसे बच्चों के लिए छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराया गया है, इसीलिए आपको बहुत बहुत किया जाएगा। इसीलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं चाहूँगी कि जो परिवार आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, ऐसा परिवार के बच्चों की शिक्षा को आप सर्वोच्च प्राथमिकता दें। उनके लिए छात्रावास की सुविधा को बड़े पैमाने पर उपलब्ध कराएं। मैंने आरंभिक शिक्षा के बाद भुवनेश्वर में बालिका छात्रावास में रहकर अपनी माध्यमिक और उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। ऐसी सुविधा के बिना शायद मैं पढ़ाई ही आधा अधूरा छोड़ देती और आपके सामने आज जो कुछ बोलने का मुझे मौका मिला है वो शायद नहीं हो पाता। मुझे लगता है कि बालिका छात्रावास के निर्माण को विशेष प्राथमिकता देना चाहिए। आपके ट्रस्ट द्वारा मुझे बताया गया है कि आप लोग श्रीमद् भागवत गीता के अध्ययन के लिए एक रेसिडेंशियल लर्निंग प्रोग्राम की व्यवस्था करने जा रहे हैं। ये एक अत्यंत सराहनीय संकल्प है। गीता के महत्व को और उपयोगिता से जुड़ा ये सुभाषित है, क्योंकि कहा जाता है हम केवल शरीर नहीं, हम एक आत्मा है। आत्मा को भी खाना चाहिए। आत्मा का खाना गीता में मौजूद है। पेट का खाने के लिए हम सर्विस करते हैं, शारीरिक व्यायाम करते हैं, लेकिन आत्मा का खाना जहाँ मिलता है वो शायद छूट जा रहा है। उसको भी हमको साधना है, साधन करना है और आत्मा का भोजन को भी हम ये पार्थिव शरीर के अंदर जो रहे हैं उनको भी खिलाना चाहिए। वो गीता में मौजूद है। इसके लिए ये जो व्यवस्था कर रहे हैं इसको, इसीलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। गीता में लिखा है, गीता सुगीता कर्तव्य कोमे शास्त्रो विस्तरे। इस सुभाषित का भावार्थ है कि गीता का अध्ययन बहुत अच्छी तरह करना चाहिए। गीता का ऐसा गहन अध्ययन करने के बाद अन्य शास्त्रों के विस्तार में जाने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। मुझे विश्वास है कि कर्मयोग सहित आदर्श जीवन के सही मार्गों को देखने वाले श्रीमद् भागवत गीता के प्रसार से जुड़े अनेक संकल्पों को आप सब शीघ्र ही कार्यरत रूप प्रदान करेंगे। ऐसा करके आप युवा पीढ़ी को आध्यात्मिक जागृति, युवा पीढ़ी कभी कभी भटक जा रहा है, उनको सही रास्ता देने के लिए ये आध्यात्मिक जागृति, चरित्र निर्माण तथा व्यक्तित्व के समग्र विकास में अमूल्य योगदान देंगे। ये आपके द्वारा राष्ट्र निर्माण में योगदान सिद्ध होगा। मुझे विश्वास है कि आप सबके प्रयासों से यहाँ स्थापित होने वाला महाप्रभु जगन्नाथ का मंदिर आस्था, संस्कृति, सामुदायिक सेवा का सम्मानित केंद्र होगा। मैं महाप्रभु जगन्नाथ से प्रार्थना करती हूँ कि आप सबके पवित्र संकल्प सिद्ध हो तथा इस क्षेत्र सहित हमारा देश समग्र प्रगति के लक्ष्य को प्राप्ति करेंगे। इसी शब्दों के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। जय जगन्नाथ। आप सभी से निवेदन, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम।
जन